गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका जो टॉपिक का नाम है ईस्ट की संरचना। देखिए, जो ईस्ट होता है इसको सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसिस। चाहे आपसे सैक्रोमाइसिस पूछा जाए और चाहे आपसे ईस्ट पूछा जाए, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो आज हम जानेंगे सैक्रोमाइसिस या ईस्ट की संरचना कैसी होती है। साथ में हम इसका छोटा सा इसका हैबिटेट है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर ये इसका वास स्थान है, तो ये भी हम देख लेंगे इसमें ही। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट या सैक्रोमाइसिस। सबसे पहले इसका वास स्थान देख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सैक्रोमाइसिस या ईस्ट कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर इसमें मिलेगा आपको। यह सर्वत्र पाया जाने वाला, ओमनी प्रेजेंट, यह सर्वत्र पाया जाने वाला मृतोपजीवी सैप्रोफिटिक कवक है। कैसा है? सैप्रोफिटिक कवक है। और कहाँ पाया जाता है? सब जगह पाया जाता है मोस्टली। ठीक, यह विशेष रूप से अध स्तरों अर्थात सब स्ट्रेटम, अध स्तरों मतलब सब स्ट्रेटम पर अधिक मिलते हैं, जिसमें शक्कर की मात्रा अधिक हो। मतलब जो आपका ईस्ट या सैक्रोमाइसिस है, ये ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर शक्कर की मात्रा अधिक हो। ऐसे सब स्ट्रेटम में पाया जाता है, ऐसे सब स्ट्रेटम पर पाया जाता है जहां पर शक्कर की मात्रा अधिक हो, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या होता है? किण्वन कराना। ठीक, क्या काम होता है इसका? किण्वन कराना इसका काम होता है। इसलिए ये अधिकतर वहीं पाया जाता है जहां पर शक्कर की मात्रा अधिक होती है। जैसे गन्ने का रस, आपने देखा होगा गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है। फलों से आपकी जो है वाइन शराब बनाई जाती है। ठीक, जैसे अब ताड़ है, खजूर है और अंगूर हैं, तो इन सबके क्या बनाता है? जो है शराब बनाई जाती है। तो गन्ने का रस है, इससे सिरका वगैरह बनाया जाता है। तो ये इसमें इन सब चीज़ों में, जैसे गन्ने का रस है, फलों का रस है, तो इन सब में क्या पाया जाता है? ईस्ट पाया जाता है। अगर इसको, लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, इसको जब कुछ दिन रख देंगे तब उसमें ईस्ट आता है। जैसे तुरंत ताज़ा गन्ना का रस है तो उसमें ईस्ट थोड़ी ना होगा। तो गन्ने का रस और फल है, जो जैसे आपके फलों हैं, फल को जो रस है तो उसमें भी ये पाया जाता है। दूध में भी पाया जाता है। मतलब अगर जैसे मिल्क है, अगर इसको हमने रख दिया कुछ समय के लिए तो उसमें ईस्ट आ जाएगा। ठीक, आगे इसकी कुछ जातियाँ भूमि में जंतु मल पर पाई जाती हैं। मतलब इसकी कुछ जातियां जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? भूमि पर जो जंतुओं का मल होता है, उन जंतुओं के मल पर भी पाई जाती हैं। तो इसमें हमने क्या जान लिया कि जो हमारा सैक्रोमाइसिस है वो सर्वत्र है, मोस्टली वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर शर्करा की मात्रा अधिक होगी, और इसका मुख्य काम किण्वन कराना होता है। ठीक, अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या है? संरचना, स्ट्रक्चर। अब हम जानेंगे सैक्रोमाइसिस या ईस्ट की संरचना कैसे होती है। देखिए, आप जब अपनी किताब में ओपन करेंगे तो आपको जो संरचना है उसमें कई आपके फिगर बने मिलेंगे। ठीक, 2-4 फिगर उसमें बने मिलेंगे, लेकिन जो फिगर होंगे वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताए हैं। ठीक, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताए हैं, और हम यहाँ पर आपको एगर व डगलस के अनुसार बताएंगे। जो 2 वैज्ञानिक थे, एगर व डगलस, हम इनके अनुसार कोशिका, जो ईस्ट की कोशिका है उसकी संरचना बताएंगे। ठीक, तो देख लेते हैं सैक्रोमाइसिस। कौन? सैक्रोमाइसिस। इसका दूसरा नाम ईस्ट। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लास। एक्सोमाइसिट्स का एक कम विकसित सदस्य है। मतलब जो हमारा सैक्रोमाइसिस है ये क्लास एक्सोमाइसिट्स का एक कम विकसित सदस्य होता है। मतलब ये बहुत ही कम विकसित होता है। ठीक, और जैसे कि हम आपको वर्ग सभी पढ़ा ही चुके हैं, फाइकोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, इस टाइप से हम पूरा आपको बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर आप आसानी समझ गए होंगे कि जो सैक्रोमाइसिस अर्थात ईस्ट है वो क्लास एक्सोमाइसिट का एक कम विकसित सदस्य है। इसमें कवक जाल अर्थात माइसिलियम नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, ऐसे कवक का नाम बताइए जिसमें कवक जाल नहीं पाया जाता है।
तो कौन सा कवक है? सैक्रोमाइसिस अर्थात ईस्ट। ईस्ट में कवक जाल अर्थात माइसिलियम नहीं पाया जाता है। अगला, यह गोल मतलब गोल हो सकता है या अंडाकार। इसकी संरचना कैसे हो सकती है? गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है। एक कोशिकी मतलब ये एक कोशिकी होता है यूनिसोलर। एक कोशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिसोलर। रंगहीन कलरलेस। थैलस मतलब ये इसका बॉडी कैसा होता है? थैलस के आकार का होता है। तो यह गोल या अंडाकार एक कोशिकी रंगहीन थैलस पौधा है। मतलब ये क्या है? एक टाइप का प्लांट है, ठीक, जिसका व्यास 2 से 8 म्यू तथा लंबाई 3 से 15 म्यू तक होती है। मतलब इसका व्यास कितना है? 2 से 8 म्यू और इसकी लंबाई कितनी है? 3 से 15 म्यू, ठीक, तक होती है। आगे देखते हैं, कभी कभी कुछ कोशिकाएं एक साथ मिलकर श्रृंखला बना लेती हैं। मतलब वैसे ये अकेले की कोशिकाएं रहती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक श्रृंखला बनाती है, पूरी सीरीज बना लेती हैं। कभी कभी कुछ कोशिकाएं मिलकर एक श्रृंखला बना लेती हैं। अब आगे देखते हैं इसकी कोशिका भित्ति के विषय में। तो इसकी कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसकी सेल वॉल के विषय में जानेंगे। इनकी सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति में 6 से 8% प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर पूछ सकता है कि जो सैक्रोमाइसिस होता है इसकी सेल वॉल में कितना % प्रोटीन होता है, ठीक। तो इसकी कोशिका भित्ति में 6 से 8% प्रोटीन, 8.5 से 13.5% लिपिड मतलब वसा, तथा 1 से 2% काइटिन। काइटिन क्या होता है? जैसे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, ठीक। जो उनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो आपके कवक होते हैं, कवक में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। तो इसमें 8.5 से 13.5% लिपिड होता है और 1 से 2% क्या होता है? काइटिन होता है आपका सेल वॉल में। आगे देखते हैं, इसके साथ सेल वॉल में अधिकतर ग्लूकन कितना होता है? ग्लूकन कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकन कितना होता है? 30 से 35%। और मेनन कितना होता है? 30%। ये दोनों हैं क्या? नामक 2 पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स होते हैं? ग्लूकन और मेनन। आपसे पूछा जा सकता है सैक्रोमाइसिस में कौन 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं? तो ग्लूकन और मेनन, इनकी मात्रा कितनी है? 30 से 35 और 30%, ठीक। अब ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, जैसे मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रकार है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। तो इसमें 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कहाँ? इसकी सेल वॉल में। किसकी सेल वॉल में? सैक्रोमाइसिस के सेल वॉल में क्या होते हैं? 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकन और मेनन। कितना होता है? 30 से 35% और 30%। आगे देखते हैं, भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाता। जैसा हम बता ही चुके हैं आपको कि इसमें काइटिन पाया जाता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति में सेल वॉल में कौन सी काहे की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ना कि सेलुलोज की। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर स्थित कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म 2 भागों में विभाजित करता है। मतलब कोशाभित्ति के अंदर स्थित जो साइटोप्लाज्म अर्थात कोशाद्रव्य है 2 भागों में विभाजित होता है। क्या होता है? 2 भागों में विभाजित होता है। कौन? साइटोप्लाज्म। कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में विभाजित। कहां पर है साइटोप्लाज्म? ये है साइटोप्लाज्म जो होता है। साइटोप्लाज्म होता क्या है कि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है 2 भागों में बटा रहता है। कौन कौन से 2 भाग देख लेते हैं। बाह्य भाग एक पतली कला के रूप में होता है जिसे एक्टोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोप्लास्ट। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो बाहरी हिस्सा होगा, साइटोप्लाज्म का जो बाहरी हिस्सा होगा जो पतली कला के रूप में होगा। कैसा होगा? पतली कला के रूप में होगा। इसका जो बाहरी साइटोप्लाज्म है एक पतली कला के रूप में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्टोप्लास्ट। आपसे पूछा जा सकता है एक्टोप्लास्ट क्या है, कवक में एक्टोप्लास्ट क्या है, तो हम बताएंगे कि जो साइटोप्लाज्म का बाहरी एक परत के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लास्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। तथा आंतरिक भाग, अंदर की ओर,
आंतरिक भाग जो एक घना कणिकामय होता है उसे एंडोप्लाज्म कहलाता है। मतलब जो इसका आंतरिक भाग होता है वो आंतरिक भाग कैसा होता है, कणिकामय होता है। आंतरिक भाग कैसा होता है, कणिकामय होता है, ठीक। क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स टाइप के पाए जाते हैं, आंतरिक भाग में कैसे ग्रेन्यूल्स टाइप के पाए जाते हैं, इसलिए कणिकामय होता है, ठीक। जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसका आंतरिक भाग कैसा होता है, कणिकामय होता है अर्थात ग्रेनुलर होता है, और इसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखते हैं, कोशाद्रव्य में संचित खाद्य पदार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा जाता है कि कवक के अंदर जो खाद्य पदार्थ संचित होता है वो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और भी कुछ चीजें पाई जाती है लेकिन मोस्टली ग्लाइकोजन होता है। आगे देखते हैं, इसमें कोशाद्रव्य में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन कण तथा वसा के रूप में पाया जाता है। मतलब जो कोशाद्रव्य है, कोशाद्रव्य में जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो स्टोरेज फूड होता है वो काहे के रूप में होता है, वो ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन कण अर्थात वॉल्यूटिन पार्टिकल्स तथा वसा के रूप में होता है, ठीक। तीन चीजों के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, वॉल्यूटिन कण के रूप में और वसा के रूप में अर्थात फैट के रूप में होता है इसके अंदर। इसमें चित्र में दिखाया गया है। आगे देखते हैं, जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसमें दिखाया गया चित्र में। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये राइबोसोम है, ठीक, पाए जाते हैं। राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए होता है। किसमें, राइबोसोम में, ना कि सैक्रोमाइसिस में। तो राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल कौन होता है, आरएनए होता है। ये यहां पर फिगर बना हुआ है, तो देखिए ये बड स्क्वायर है और इसके चारों ओर जो ये आवरण बना हुआ है सैक्रोमाइसिस में, सबसे बाहरी जो आवरण है वो हमारा क्या है, सेल वॉल है। कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगला, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर हमने कहा था कि भोजन संचित रहता है, तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर जो भोजन पदार्थ है तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें आपका जो होता है ग्लाइकोजन होता है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, फैट होती है, सब होता है, तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं। इसमें ये क्या हुए, इसमें क्या पड़ी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी है, ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ये क्या है बीच में रिक्त स्थान है तो इसको वैक्यूल या रिक्तिका बोलते हैं। और यहाँ पर ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और ये आपका न्यूक्लियस है अर्थात केंद्रक है, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये ईस्ट की सेल है अर्थात सैक्रोमाइसिस सेल है, और किसके अनुसार है, एगर व डगलस के अनुसार ये कोशिका की संरचना है। तो यहाँ पर आपने ईस्ट कोशिका के संरचना के विषय में अच्छी तरीके से जान लिया होगा। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।